तो चैप्टर नंबर 2 कलरफुल वर्ड मतलब रंग बिरंगा संसार एंड ह्यूमन वॉइस, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो प्यारे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मानव नेत्र की संरचना के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि मानव नेत्र का कार्य क्या है, कैसे बनी है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग का नाम लिखेंगे इसमें आप लोग मानव नेत्र। देखिए भैया, सबसे पहली हेडिंग है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र, ठीक है। तो लिखते हैं परिभाषा खटाखट, हम बोल रहे हैं आप लोग लिखिए, हम बोर्ड में नहीं लिखने वाला काम करेंगे। लिखिएगा, मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत, मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है। मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें संसार तथा हमारे चारों ओर, जो हमें संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने, चारों ओर रंगों को देखने योग्य बनाती है ना भैया। तो मानव नेत्र प्रकृति की देन है यार। मानव नेत्र क्या है? प्रकृति की देन, एक मूल्यवान देन है। अगर आँखों को निकाल के बेच दो, रेटिना उठना कार्य नहीं हो रही है, जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में जो दान दिया जाता है, क्या दिया जाता है बच्चों? रेटिना को ही देते हैं ना। रेटिना हो गया, कार्निया हो गया, इन सबको दान दे देते हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है इससे। तो भैया मानव नेत्र एक अद्भुत मूल्यवान किसकी देन? प्रकृति की देन है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? संसार तथा और हमारे चारों तरफ जो रंग बिरंगे संसार दिख रहे हैं उनको देखने के योग्य बनाती है। कौन? मानव नेत्र, है ना। जैसे देखो आप लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हैं, नैनों को कितना सुख मिल रहा है देखने में, है ना। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट में कि मानव नेत्र, क्या? मानव नेत्र अपने आसपास की वस्तुओं या दूर की वस्तुओं को देखने में काम आते हैं। अपने आसपास की ही तो वस्तुएं देखते हैं, दूर की वस्तुएं देखते हैं। संसार में जो भी हैं, आपके चारों तरफ जो भी हैं, उनको देखने की योग्य बनाती है। कौन बच्चों? मानव नेत्र। आगे लिखो, अर्थात, इसमें लिखना बहुत है बच्चों, लिखते चलो समझते चलो। अर्थात मानव नेत्र की सहायता से, अर्थात मानव नेत्र की सहायता से, मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। क्लियर बच्चों? ये तो कक्षा 10 के लेवल में बस इतना है। कक्षा 12 में जब पहुंचोगे ना तो वहां पर आपको परिभाषा मिलेगा कि मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है। क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ और संसार में उपस्थित रंग बिरंगों की वस्तुओं को देखने के योग्य में बनाते हैं। प्रकाशिक यंत्र, है ना। ठीक, आगे पढ़ेंगे, आपके लेवल में इतना। तो मानव नेत्र क्या है, आपसे पूछे कोई बता लोगे ना कि मानव नेत्र प्रकृति द्वारा एक मूल्यवान देन है, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास और संसार में उपस्थित रंग बिरंगों वस्तुओं को देखने के योग्य बनाती है। अर्थात इस मानव नेत्र की सहायता से हम अपने आसपास व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, अर्थात आसानी से देख सकते हैं।
क्लियर बच्चों, ये है मानव नेत्र। नेक्स्ट हेडिंग का नाम लिखेंगे बच्चों मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज। समझ में आ रहा है ना? और बेटे आ गया, चलो भैया लिखे। तो भैया मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र कौन कौन से भाग से बनी है? तो भैया कम से कम 10-11 पार्ट होते हैं मानव नेत्र में। रेटिना, कार्निया, आइरिस, दृढ़ पटल, है ना। उसके बाद क्या होता है बच्चों, मांसपेशियाँ, कचापद्रव, है ना। ऐसे बहुत से पार्ट होते हैं जिससे मानव नेत्र बना हो। तो बच्चों चलिए लिखते हैं मानव नेत्र की संरचना निम्नलिखित है। लिखो भैया, मानव नेत्र की संरचना निम्नलिखित है। मानव नेत्र की संरचना निम्नलिखित है। नंबर 1, नहीं वाला आज लिख लो, चित्र बनाएंगे कल, है ना। क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, अगर हम चित्र बनाने लगेंगे टाइम ले लेगा, और टाइम है नहीं ज़्यादा। तो आज हम लिखा देने, कल हम फिगर बना के बढ़िया समझा देंगे, तो आपको जितना लिखाया गया सब समझ में आ जाए। तो लिखो नंबर 1, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल पहला पार्ट है इसमें, दृढ़ पटल। लिखो भैया जल्दी जल्दी लिखो, दृढ़ पटल पूरा 11-12 पार्ट है, इसको कंप्लीट करना है। लिखो, मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका व्यास, मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। जिसका व्यास लगभग कितना, 25 मिलीमीटर होता है, तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, ढका होता है, रहता नहीं, ढका होता है, उस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। क्लियर भैया? तो दृढ़ पटल या दृढ़ और अपारदर्शी होता है। कैसा होता है बच्चों? हाँ, दृढ़ व अपारदर्शी। परत कैसी होती है? श्वेत प्रकाश, श्वेत परत होती है, ठीक है। और इसी श्वेत परत को हम क्या कहेंगे बच्चों? दृढ़ पटल। देखिए बच्चों, इसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, बस क्या, केवल अनुभव कर सकते हैं, इस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। केवल हाँ ये समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ। अब भैया पूरी आँख निकाल के रखो और उसका एक पार्ट जो है रिंच चिपकाना लेकर खोलो, तब भैया 11-12 पार्ट दिखेंगे आपको, है ना। और उसको खोलते खोलते तब तक जो है तो आँख का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों इसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं भैया दृढ़ पटल क्या होता है। तो भैया इसको आपको केवल याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है कि दृढ़ पटल क्या है। तो दृढ़ पटल ये जो है दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत होता है, और इसी श्वेत परत को हम क्या बोले बच्चों? दृढ़ पटल। इसका काम क्या है बच्चों? दृढ़ पटल का काम होता है कि ये आँख के भीतरी भाग की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो नोट करके लिखना, नोट करके लिख लो इस पार्ट को कि दृढ़ पटल आँख के भीतरी भाग का, दृढ़ पटल आँख के भीतरी भाग का सुरक्षा करती है। दृढ़ पटल
नेत्र के या आँख के भीतरी भाग का सुरक्षा करता है। कोई दिक्कत बच्चों? लिखो जल्दी से अगला पार्ट। रक्तक पटल, रक्तक दूसरा पॉइंट है बच्चों, रक्तक पटल। तो यह रक्तक पटल क्या होता है? लिखो जल्दी जल्दी। लिखो भैया, श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई, श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई, अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। अंदर की ओर काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जिसे रक्तक पटल कहते हैं। क्लियर बच्चों? बात समझ में आया? अब यहां पर चर्चा की गई क्या कि जो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर अर्थात भीतरी भाग पर जो है एक काले रंग की क्या होती है? झिल्ली होती है। और उसी झिल्ली का क्या नाम दिया गया बच्चों? दृढ़ पटल। क्लियर हुआ? आगे चलें। हाँ तो भैया रक्तक पटल हो गया। आगे लिखते हैं बच्चों दूसरा पार्ट, कार्निया। तीसरा पार्ट है बच्चों कार्निया। तो रक्तक पटल का मतलब समझ में आया? ये जो है दृढ़ पटल के भीतरी वाली पृष्ठ पर काले रंग की एक झिल्ली होती है। याद करने का तरीका, हम ऐसे मतलब लेवल से चल रहे हैं। दृढ़ पटल हुआ, अब दृढ़ पटल के बाद रक्तक पटल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें जो है यूज होगा। तो रक्तक पटल क्या हुआ? ये क्या है? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर काले रंग की एक झिल्ली होती है, और उसी काले रंग की झिल्ली को क्या नाम दिया है बच्चों? रक्तक पटल। अब आते हैं कार्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखते हैं बच्चों कार्निया। तो लिखो भैया, नेत्र गोलक के सामने का भाग नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा यहाँ पर एक बात और चर्चा करनी थी बच्चों रक्तक पटल में। तो रक्तक पटल में बताया गया कि ये जो है दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर जो है काले रंग की एक झिल्ली होती है ना? उसी को क्या नाम दिया गया? रक्तक पटल। अच्छा बच्चों हम दृढ़ पटल की बात तो की, दृढ़ पटल का कार्य क्या है बच्चों? ये नेत्र के भीतरी भाग की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तो ये इसका काम क्या होगा बच्चों? इसका हम नहीं लिखा है, याद रखना कि रक्तक पटल का जो कार्य है ना, ये जो है चूंकि काले रंग का होता है, तो ये काला रंग जो है ये प्रकाश किरण को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है, जिससे यहाँ पर नेत्र में आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो याद रखना कि रक्तक पटल जो है इसका कार्य है क्या कि यह काले रंग की जो झिल्ली होती है, इसी के कारण यह प्रकाश की किरण को क्या करता है? अवशोषित करता है, और मानव नेत्र में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होने देता है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो आपको सभी वस्तुएं क्या होंगी? चमकती हुई दिखाई देंगी और स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। क्लियर? तो ये चीज है इसका कार्य। अब आ जाते बच्चों कार्निया या स्वच्छ मंडल। ये बताया कि नेत्र गोलक के भीतरी पृष्ठ पर क्या उभरा हुआ और पारदर्शक क्या होता है?
परत होती है, जिसे क्या नाम दिया गया बच्चों यहाँ पर? कार्निया। और कार्निया यही मेन है बच्चों, यही मेन है जो हमारे आँखों से किसी भी वस्तु को देखा जाता है ना उसे। तो हम सबसे पहले हम कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश होता है ना, कार्निया से होकर प्रवेश करती है। कहाँ से? कार्निया से। काम धीरे धीरे अभी कार्य पता चल जाएगा, नेत्र का कार्य आगे पढ़ाएंगे। तो प्रकाश की किरण सबसे पहले कार्निया से होकर प्रवेश करेगी, यूँ कार्निया से होकर प्रवेश करेगी। और जब प्रवेश करेंगे ना तो बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे मांसपेशियाँ, और माइंड में होता है, मस्तिष्क में मांसपेशियों पर जाकर वो टकराती है। और जैसे मांसपेशियाँ यहाँ पर टकराती है तो बच्चों मांसपेशियों का कार्य शुरू हो जाता है, कार्य शुरू हो जाता है, और फिर वो तुरंत उत्तेजित कर देता है, जिससे आपकी आंखें खुल जाती। देखते नहीं कभी कभी रात में आप सोते रहें और लाइट चली गई और अचानक लाइट आता तो आपको देखते लगता है, अनुभव होता है ना यार लाइट आ गई, होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना, अंधेरा में सोते रहते हो एकदम बढ़िया सा अंधेरा में, लाइट गायब है और जैसे लाइट आती है अनुभव हो जाता है क्या? लाइट आ गई। तो भैया वही प्रकाश की किरण किससे होकर प्रवेश करती है? कार्निया से होकर जाती है, कार्निया से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, तो नीचे लिखो बच्चों कार्निया का कार्य, नहीं तो नोट करके लिख लो, नोट, हाँ नोट करके लिखना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ लिखो, नोट में लिखो, प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। कार्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। तो बच्चों प्रकाश की किरण जो है किससे होकर प्रवेश करती है? नेत्र में प्रवेश करती किससे? कार्निया से ही होकर जाती है। और इसके कार्निया के बाहरी पृष्ठ से, कार्निया के बाहरी पृष्ठ से क्या होता है? अधिकांशतः प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आई बात? ठीक भैया, तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, चौथा पार्ट। चौथा पॉइंट है बच्चों आइरिस। आइरिस, हाँ आइरिस, आइरिस इंग्लिश भी है, आइरिस, IRIS, आइरिस। तो भैया अब आइरिस क्या होता है? लिखो जल्दी जल्दी लिखो, कार्निया के पीछे एक रंगीन, कार्निया के पीछे एक रंगीन, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्लियर भैया? तो क्या दो दो लाइन के है परिभाषा? दो लाइन का, एक को लाइन का नहीं हुआ? तो भैया आइरिस क्या है? कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? आइरिस। तो भैया अब आइरिस का काम क्या है? लिखो नोट, नोट लिखो, आइरिस कैमरे के डायाफ्राम, डायाफ्राम जानते बच्चों? आइरिस कैमरे की भांति डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। हाँ डायाफ्राम की भांति कार्य करती है। आगे लिखो, आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है।
तो बच्चों देखते होंगे कुछ लोग का जो आँख होता है काला होता है, कुछ लोग का भूरा होता है ना। तो भैया ये किस पर निर्भर करता है? आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, आगे लिखो। इसे परितारिका कहते हैं, इसे परितारिका कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्लियर भैया? इसे परितारिका कहते हैं। मैं जितना लिखा रहा हूँ आज, इसको आप कल तैयार करके आना, और कल मेरा काम केवल इतना रहेगा। मान लो अभी तो पूरा हो नहीं पाएगा एक, कल हम जितना और लिखाएंगे उसके बाद फिगर बना के हम पूरा डिटेल समझाएंगे, और कल पूरा यहीं पर याद करवा देंगे हम। लेकिन जितना लिखाया जाए उसको याद करके आना है ना। और फिर क्या करना है? मानव नेत्र बनाना है। मानव नेत्र बनाने के बाद क्या करना है? तुरंत आप जितने भी पार्ट पढ़ रहे हैं सब पार्ट को आपको तैयार कर लेना। ये यहाँ पर होता है, इसका काम क्या है, ये यहाँ पर होता है। क्लियर? सब एकदम कल एकदम बेहतर। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट लिखो, पुतली। पुतली 5वां पॉइंट है बच्चों, पुतली। हाँ पुतली, पुतली। तो भैया हो लिखो जल्दी जल्दी, बहुत आसान है। लिखो, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। हो गया कहानी खत्म। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। इसमें बच्चे एक लड़का होगा सीबीएसई बोर्ड का, कोई आज एक नया लड़का आया है सीबीएसई बोर्ड का? कोई नहीं है? नहीं, कल एक लोगों से बात हुई थी, कहे थे आएंगे। चलिए लिखिए, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। हाँ देखते नहीं कभी कभी बीचों में काले रंग की, है ना, होता है ना, ध्यान से देखो। नहीं तो एकदम किनारे देखा करो, कुछ लोग कराता है, देखो हमारे है ना। अच्छा, एक दूसरे की आंख में ना घुसो, जाने दो, होता है सब में। यहाँ किनारे पर देखिए, इधर होता है छोटा सा, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेत्र तारा। आगे लिखो भैया, नोट करके लिखना। हाँ नोट करके लिखना। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले भैया, पुतली का काम क्या है? पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली के आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये सब याद रखने योग्य हैं। तथा पुतली के आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक भैया, तो देखते होंगे आप लोग, जब प्रकाश जो है अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है तो आइरिस जो है सिकुड़ कर क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। प्रकाश जब अधिक चमकीला होता है तो आपके आँख की जो आइरिस है ना, वो सिकुड़ कर क्या होता है? छोटी हो जाती है ना, जिससे प्रकाश की किरण जो है कम जा सके, नियंत्रित हो सके। अपने आप देखते नहीं भैया, कभी कभी आप जो है धूप से आओ डायरेक्ट कमरे में तो आपको कुछ देर तक अंधेरा दिखाई देता है ना, इसी के कारण है। फिर कुछ देर बाद जो है क्या होता है? धीरे धीरे आपकी आइरिस जो पुतली होती है क्या होती है? बड़ी हो जाती है, फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है ना। तो ये चीज़, तो इसको लिखा दे कि जानकारी रहेगी। याद रखना कि जब प्रकाश की किरण अत्यधिक चमकीला दिखाई देगा तो आइरिस क्या होती है? छोटी हो जाती है। और जब प्रकाश जो है धीरे धीरे क्या होती है? मंद हो जाती है, तब पुतली क्या होती है बच्चों? बड़ी हो जाती है। क्लियर? ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस,
हाँ नेत्र, हाँ हाँ नेत्र लेंस, ये नहीं रहेगा तो कौनो पार्ट काम नहीं करेंगे जितना ऊपर है। नेत्र लेंस है ना, तो भैया नेत्र लेंस देख रहे हैं ना, एक काला काला, ये उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, ध्यान देना। हाँ भैया उत्तल लेंस का ये क्यों रखा गया, अवतल लेंस के क्यों नहीं रखा गया? हाँ भाई स्पष्ट प्रतिबिंब में दिखाई दे और वास्तविक दिखाई देना चाहिए, है ना, आभासी नहीं। नहीं पता चला भूतव आप लोग को दिखाई देने, अगर अवतल लेंस लगा दिया जाए तो भूतव दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए भूत के रूप में आ रहे हैं तो दिखाई देंगे। लिखो भैया नेत्र लेंस, देखो भैया आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक दिव्य उत्तल लेंस होता है। मुलायम, मुलायम सिंह यादव, मुलायम पदार्थ का एक दिव्य उत्तल लेंस होता है। नहीं लिख पाए क्या? आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन व पारदर्शक, प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक दिव्य उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्लियर भैया? तो ये चीज नोट करके लिखना बच्चों, नोट करके लिखना। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। हो गया भैया? एक लाइन और लिख लो। नेत्र लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। नेत्र लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। नेत्र लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। क्लियर भैया? तो हम लोग आज यहां तक पढ़े कि दृढ़पटल क्या है, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, प्रतारिका, पुतली, नेत्र, है ना भैया। तो भैया 5 पार्ट और रह गए हैं, 5 पार्ट हम कल पढ़ेंगे और कल मानव नेत्र का हम संरचना बनाएंगे, फिगर बनाएंगे और समझाएंगे अच्छे से। तो जितना पढ़ाया गया उसको आप बढ़िया से नोट्स बनाइए और तैयार करिए और याद करके आइए, ठीक है ना। हाँ, जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन ऑल कर देंगे, अर्थात बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो आपके पास डेली पहुंचते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।